हेलो बच्चों, आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। इस वीडियो में ना कि सिर्फ हम मैथ्स में कौन से चैप्टर के कितने मार्क्स है इसके ऊपर बात करेंगे, साथ साथ हम ये भी बात करेंगे क्या हम कौन कौन से चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं जिनको छोड़ने के बाद भी आपके 80 on 80 आ जाए मैथ्स में और आप चैप्टर्स को भी छोड़ दें। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं रिटर्न में। 80 मार्क्स का आपका रिटर्न पेपर है, वो 2 पार्ट्स में होगा। एक दिन M1 का पेपर होगा और एक दिन M2 का। M1 माने अलजेब्रा का, M2 माने ज्योमेट्री का। हर पेपर 40 मार्क्स का होगा, मिलाकर ये 80 होंगे और 20 मार्क आपको स्कूल से मिलेंगे, बराबर है। टोटल 100 होगा और 100 में से आपको ओवरऑल कितना लाना है, 35। यानी कि ये समझ लीजिए कि आपको पास होने के लिए कंबाइंड पास होना है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री का टोटल मार्क्स मिला के कितना होना चाहिए, 35। इतनी बात समझ गए। तो अब आ जाओ इस पर। मैथ्स 1 में अगर देखोगे तो ये 6 चैप्टर्स हैं हमारे पास। इसमें लीनियर इक्वेशन विथ ऑप्शन 12 मार्क्स का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी विथ ऑप्शन 12 मार्क्स का है, AP 8 मार्क्स के लिए है, फाइनेंशियल प्लानिंग 8 मार्क्स के लिए है, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स के लिए और स्टैटिस्टिक्स 12 मार्क्स के लिए। टोटल कितने हो गए, 60। पेपर 40 का होता है, तो ये 60 कैसे हुआ, मैंने स्टार्ट में ही कहा ये सारे मार्क्स विथ ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन में भी तो कम होंगे ना। तो ये सारे के सारे विथ ऑप्शन मार्क्स यहाँ पर दिए हमें। तो टोटल कितना बना, 60 बना। आपको एग्जाम में कितने का अटेम्प्ट करना है, 40 का ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर, यानी कि ज्योमेट्री के ऊपर अगर आ जाए तो सिमिलैरिटी 10 मार्क्स का है। ये सब भी विथ ऑप्शन मार्क्स है। सिमिलैरिटी 10 मार्क्स का है, पाइथागोरस थ्योरम 7 मार्क्स का है, सर्कल जो है आपका 12 मार्क्स का है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन 7 मार्क का है, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री 7 मार्क का है, ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क का है, मेंसुरेशन कितने मार्क्स का है, 10 मार्क का है। ये भी टोटल मिलाकर कितना आएगा, 60 मार्क्स का आएगा। और आपको लिखना कितना है, 40, ठीक है। ये तो बात ठीक है, हर मार्क्स का वेटेज आपको मिल गया। आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के इंडेक्स में ये सारे मार्क्स जो है वो लिख लीजिए एक बार, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब अगर ये सब बातें समझने आ गई तो अब किसी का सपोज करो मैथ्स कमज़ोर है या कोई इंटेलिजेंटली या स्मार्टली बढ़ना चाहता है, कम चैप्टर्स करके ज़्यादा मार्क्स या पूरे मार्क्स लाना चाहता है। तो एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज़ करो फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स आप नहीं करते, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। 60 में से 20 निकाल दो तो क्या आता है, 40। 40 मार्क का ही आपको पेपर लिखना है। तो अगर आप अलजेब्रा में पूरे 2 चैप्टर छोड़ के भी जाते हो, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं भी करते हो, तो भी आपके कितने मार्क्स आते हैं, 40 मार्क्स आ सकते हैं। फिर भी ये सिर्फ मैं से बोल रहा हूँ, आपको एग्जैक्टली ऐसे नहीं करना। आप बोलेंगे सर मैं पूरा छोड़ के चले जाता हूँ, नहीं। सपोज़ करो ये 12 मार्क का आया आपको और आपको इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपको इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया तो शायद इसमें से थोड़ा बहुत अगर आप करके गए हो, सपोज़ करो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आपको नहीं करना है और उसके जगह स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, एक आसान क्वेश्चन वहाँ दिया हुआ है, तो आपको तो पेपर छूट जाएगा ना, अगर आप ये नहीं कर पाए तो। मतलब अगर आप 2 चैप्टर छोड़े तो पूरा 12 मार्क यहाँ से करने पड़ेंगे, इसमें गलती हो गई तो, है ना। तो इसको पूरा मत छोड़ो, पर ऐसा भी मत करो कि आप छोड़ ही नहीं सकते, ये भी याद रखो। तो अगर आप ये पूरे 2 चैप्टर भी छोड़ दोगे तभी भी आपको 40 मिलेगा, या इसमें से कोई एक चैप्टर छोड़ दो। एग्जाम्पल के तौर पर आपको आगे साइंस लेना है तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपके कोई काम का नहीं है, आप ये पूरा का पूरा चैप्टर स्किप करके जा सकते हो पेपर में, तभी भी आपके मार्क्स पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको जो 2 चैप्टर छोड़ना है छोड़ दो। कुछ करने वाले चैप्टर में हमेशा लीनियर इक्वेशन करके जाओ, प्रोबेबिलिटी करके जाओ, AP करके जाओ। ये 3 चैप्टर तो एकदम AP बोल रहा हूँ, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर, क्वाड्रेटिक और प्रोबेबिलिटी, ये 3 चैप्टर तो मस्ट डू है। और छोड़ने वाले में से मेरे ख्याल से इन दोनों में से ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 साल तो कोरोना था तो ये 2 चैप्टर ओमिट थे, तो कई बार हुए भी नहीं हैं, तो इन चैप्टर्स को आप छोड़ भी सकते हो। अब आते हैं इनके ऊपर। अगर मैथ्स 2 की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर प्योर ज्योमेट्री वाले चैप्टर है 1, 2, 3, फिर ये बाकी 3 जो है नॉट सो ज्योमेट्री वाले चैप्टर है, और लास्ट वाला तो कैलकुलेशन बेस्ड पूरा मेंसुरेशन है। अगेन इसमें से भी अगर आप कोई चैप्टर छोड़ना चाहो, एग्जांपल सर्कल्स बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, अगर आपको सर्कल्स हार्ड लग रहा है, सपोज करो पूरे 12 मार्क का आप छोड़ दो, 60 में से 12 को माइनस कर लो, 48 मार्क्स तभी भी आपके हाथ में। आप पूरा सर्कल भी छोड़ के जाओगे तभी भी 48 मार्क्स आपके हाथ में, और 48 में से आपको 40 लाना है तो आप स्कोर कर सकते हो। सर्कल छोड़ना क्यों है, कई बच्चे बोलते हैं कि सर्कल 12 मार्क का आ रहा है, मैं छोड़ूं क्यों। अगर आपका ज्योमेट्री बहुत अच्छा है तो सर्कल फॉर श्योर करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका ज्योमेट्री वीक है या मिडल लेवल का है तो उसको छोड़ दीजिए। क्यों, सर्कल बहुत लेंदी है, उसमें से कुछ सम्स जो है वो काफ़ी बड़े बड़े सम्स भी आते हैं। अगर इन केस आपको लगता है कि मुझे सर्कल नहीं छोड़ना है क्योंकि मेरे को बाकी चैप्टर श्योर नहीं है कि मैं अच्छे से कर पाऊँगा या नहीं,
तो सर्कल से रिलेटेड कुछ थियरम्स और कुछ सम्स जो है मैं अपने चैनल पर पहले डाल चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। वो उतने क्वेश्चन भी आप सर्कल से करके आएंगे तो उसमें से पक्का कुछ क्वेश्चन आपको सर्कल में मिलेंगे। सपोज कर लो 12 मार्क का है तो अपने 4 से 6 मार्क तो उस वीडियो के में जितने सम कराया हूँ उसमें से निकल जाएंगे, फॉर श्योर उसमें से समझाएंगे। तो अगर आपको सर्कल नहीं छोड़ना तो आप कर सकते हो। बाकी आप इसमें से प्लान करें आपको कौन सा चैप्टर छोड़ना या करना है। मस्ट डू चैप्टर में से मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कंस्ट्रक्शन है, सिमिलैरिटी, क्योंकि पहला चैप्टर तो सभी का हुआ होगा। पाइथागोरस थ्योरम में 2 ही एक्सरसाइज है और उसको करके आपको 7 मार्क मिल रहा है, तो उसको ये मेरे हिसाब से मस्ट डू चैप्टर्स है। अगर किसी का वीक है तो ये मस्ट डू है। ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट पर। किसी को ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड लगता है, किसी को ट्रिग्नोमेट्री आसान लगता है, तो आप अपने हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स कर सकते हैं। लास्ट मेंसुरेशन बचा। अगर किसी का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छा होने का मतलब वो जल्दी रिडक्शन कर पाता है, स्क्वायर्स याद है, क्यूब्स याद है, टेबल एकदम रटे हुए हैं, तो इस चैप्टर पर आप मेंसुरेशन पर चले जाएं। शेयर फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, आप कर सकते हैं। अगर आपका नहीं हुआ है और आपका मैथ्स वीक है तो आप इसको छोड़ कर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो ये ओवरऑल बेसिक एनालिसिस था वेटेज के साथ, कौन सा चैप्टर करना चाहिए, कौन सा चैप्टर नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। टिल देन कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट।